Hello students, good morning. Today we shall read a chapter named The Sermon at Benares. ये महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी है और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, यानी लाइट ऑफ एशिया मीन्स एशिया का प्रकाश। तो दिस इज स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये स्टोरी जो है लॉर्ड बुद्ध की लाइफ से है। लॉर्ड बुद्धा वॉज ए वेरी फेमस सेंट। लॉर्ड बुद्ध जो है एक प्रसिद्ध संत थे। ही प्रीस्ट पीपुल एट प्लेस टू प्लेस, उन्होंने जगह जगह पर लोगों को प्रीस्ट किया यानी संदेश दिया था। पीपल अटेंडेड हिज सर्मन्स एंड गॉट नॉलेज, लोग भी उनके उपदेशों को सुनते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ही इम्पार्टेड नॉलेज टू पीपल रिलेटेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, उन्होंने जो है लोगों को जीवन के विभिन्न अंगों से संबंधित यानी विभिन्न हिस्सों से संबंधित ज्ञान को दिया। बुद्धा मीन्स एनलाइटनमेंट। बुद्ध का अर्थ ही ज्ञान होता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया, और उनको जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। थ्रू दिस स्टोरी ही कास्ट लाइट अपॉन एन इनएविटेबल थिंग्स ऑफ लाइफ। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जीवन की एक आवश्यक चीज पर प्रकाश डाला है। टू विच वी कैन नॉट अवॉइड एंड दैट इज डेथ। एक ऐसी चीज जिससे हम बच नहीं सकते हैं और वो है मृत्यु, यानी मृत्यु सबको आनी आनी है। द स्टोरी इज फॉलोइंग, कहानी इस प्रकार से है। वुमेन नेम्ड कीसा गौतमी, एक कीसा गौतमी नामक एक महिला थी। सी हैड अ सोल सन, उसका जो है एक इकलौता पुत्र था। एंड दैट सन डाइड, और किसी कारणवश जो है उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। द डेथ ऑफ हर सन मेड हर मैड, उसकी बच्चे की मृत्यु से वो जो है पगला जाती है। सी वेंट मैन टू रिवाइव हर सन, वो हर आदमी के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को रिवाइव कर दो, यानी पुनर्जीवित कर दो। पीपल थॉट सी हैड बिकम मैड, और लोगों को लगता है कि वो क्या हो गई है, पागल हो गई है। सॉरी, मैड की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दी है, MAD होता है, वो MAD लिख दिया है। देन वन मैन टोल्ड हर टू मीट लॉर्ड बुद्धा, तब एक आदमी जो है उसको बताता है आप लॉर्ड बुद्ध से मिली। ही माइट रिवाइव हर सन, और विश्वास दिलाता है कि हो सकता है बुद्ध जो है उनके बच्चे को सही कर दे। सी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा एंड, वो लॉर्ड बुद्ध के पास जाती है। एंड बुद्धा टोल्ड हर दैट ही वुड रिवाइव हर सन, और बुद्ध उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पुनर्जीवित कर दूंगा। बट फॉर दैट सी हैड टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए होम वेयर नो वन हैज डाइड येट। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त रखते हैं कि उसको एक ऐसे घर से जो है सरसों की एक मुट्ठी भर बीज लाने जहाँ जिस घर में आज तक कोई न मरा हो। सो गौतमी वेंट होम टू होम, इस प्रकार से सरसों के बीज लाने के लिए किस्सा गौतमी जो है घर घर जाती है। बट सी कुड नॉट फाइंड ए सिंगल होम वेयर डेथ हैज नॉट टेकन प्लेस, और उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पर कि आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई, यानी जहाँ भी वो जाती है हर घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरा होता है। नाउ सी अंडरस्टूड, अब उसकी समझ में आ जाता है द डेथ इज मस्ट फॉर लिविंग बींग्स, कि जीवन जो है सॉरी जो भी जीवित प्राणी है उनके लिए मृत्यु आवश्यक है, यानी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मरेगा नहीं। ओके, मैन इधर रिच और पुअर, आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब, इधर यंग और ओल्ड, चाहे वो जवान हो बूढ़ा, इज ए सब्जेक्ट ऑफ डेथ। समडे, किसी न किसी दिन उसकी मृत्यु होनी। सी गॉट नॉलेज एंड लेफ्ट हर ग्रीफ, इस प्रकार से उसको ज्ञान मिलता है और अपने दुख को त्यागती है। सो दिस वे लॉर्ड बुद्धा गिव एवरी ह्यूमन ए नॉलेज दैट डेथ इज इनअवॉइडेबल, सो अनअवॉइडेबल। इस प्रकार से बुद्ध जी इस कहानी के माध्यम से सभी लोगों को एक ज्ञान देते हैं कि जीवन में मृत्यु क्या है, एक अपरिहार्य चीज, यानी उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उससे हम बच नहीं सकते हैं। वी शुड नॉट वी फॉर डेड वंस, उसके लिए हमें जो है ये मरे लोगों के लिए रोना नहीं चाहिए। बिकॉज वीपिंग नेवर ब्रिंग्स बैक ए डेड मैन, क्योंकि वीपिंग जो है रोने धोने से कोई मरा हुआ आदमी नहीं आता है। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट ऑफ लाइफ, हमको इस जीवन की इस चीज़ को मानना पड़ेगा। दिस वे वी कैन लिव हैप्पीली, इस प्रकार से हम जो है हैप्पीली रह सकते हैं। इसकी PDF भी आपको भेज रहा हूँ। ओके।